नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट मोर देन 10 ईयर। तो आज हम बात करते हैं कि जो महिलाएं अपनी इनफर्टिलिटी की समस्याएं लेके आती हैं, तो उनमें लगभग मैं ये बोल सकती हूँ कि 10 में से 4 महिलाओं को एक कारण होता है अंडे ना फूट पाना। यानी कि उनके जो एग्स होते हैं, जो उनकी ओवुलेशन विंडो में एग जो है वो रप्चर नहीं हो पाता। अगर हम मेडिकल भाषा में बोले, जो कि एक फॉलिकुलर स्टडी यानी कि आपके अल्ट्रासाउंड जो होता है ट्रांसवेजाइनल, उससे रिवील होता है। ज़्यादातर फीमेल्स हमारे पास आती हैं और बोलती हैं, क्या मैं वो ये लैंग्वेज बोलती हैं कि मैम मेरे अंडे नहीं फूटते या काफ़ी बार अंडे नहीं बनते। जब इस टाइप की कंडीशन होती है तो हाँ, ये पीसीओडी कंडीशन होती है। अंडे ना फूट पाना कारण रहता है कि अंडे का साइज सही परिपक्व ना होना और वो सही टाइम पे जब ओवरी से रिलीज नहीं होता। और जब अंडे नहीं फूट पाते तो हम उसको एक टर्म मेडिकल भाषा में बोलते हैं हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ द एग। या तो अंडे का अपने साइज से बहुत बड़ा हो जाता है, या फिर हम उसको वैसे जो वो साइकिल होती है उसको हम अनओवुलेटरी साइकिल बोलते हैं, यानी कि आपका ओवुलेशन इंड्यूस नहीं हो रहा। तो ये जो कंडीशन होती है अपनी ओपीडी में लगभग 4 से 3 पेशेंट ऐसे देखती हूँ कि जिनमें एग रप्चर टाइम पे ना होने की इश्यू होती है। तो आयुर्वेद क्या मानता है? आयुर्वेद आपकी जो फर्टिलिटी समस्या है वो वात दोषा का सही बैलेंस ना होना मानता है। वहीं दूसरी तरफ हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो चल रहती है सही तरीके से, तो कुछ हार्मोन्स की सिक्रीशंस होती है, एफएसएच और एनएच, जो कि आपकी ओवुलेशन होने में बहुत हेल्प करते हैं, आपके एग को सही साइज में ग्रो करने में बड़ा हेल्प करते हैं। टाइमली वो आपकी ओवरी से रिलीज होने में हेल्प करता है और एग को रप्चर होने में भी हेल्प करता है। बट जब किसी वजह से आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का और ओवरी का सही तरीके से काम सुचारू तरीके से नहीं रहता, उनमें जो रिलेशन है वो कहीं किसी वजह से ब्रेक होता है, या ये बोल लीजिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड उसको सिग्नल नहीं देती ओवरी को स्टिमुलेशन के लिए, तो ये समस्या होती है। तो अब सबसे पहले वही हम आयुर्वेद की बात करते हैं। जब हमारा वात दोषा एग्रीवेट होता है, वो प्रॉपर पैसिफिकेशन में नहीं होता, या फिर वो किसी भी वजह से डिस्टर्ब होता है, तो भी ये कंडीशन होती है। हार्मोन्स जो है वो रेगुलेट होते हैं वात दोषा की वजह से। पर जब वात दोषा सही बैलेंस में नहीं होता, क्योंकि वात जो है उसका काम है सर्कुलेशन, मूवमेंट्री, सेम हमारे हार्मोन्स भी रेगुलेट मूवमेंट्री होते हैं, तो भी हमारी ओवरी स्टिमुलेशन अच्छी नहीं होती, एग टाइम पे रिलीज नहीं हो पाता, मैच्योर नहीं हो पाता और टाइम पे वो रप्चर नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में आयुर्वेद में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है। अब बात ये तो आपको समझ में आ गया ऐसा क्यों होता है। अब रप्चर ना होने का कारण जैसे कि आपको पता चला, तो इलाज के बारे में बात करेंगे। देखिए, आयुर्वेद में हम सारी चीज, कोई भी हार्मोनल टैबलेट या फिर जो मेडिसिन आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए, ऐसा नहीं होता। जब आप आयुर्वेद में कोई भी ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, स्पेशली फर्टिलिटी में, हम आपको सिर्फ फिजिकली आपकी डिजीज को क्योर नहीं करते, हम आपको क्योर करते हैं। यानी कि आपको फिजिकली और मेंटली क्योर करते हैं, साथ में आपका इंटरनल डिटॉक्स करते हैं, आपका अग्नि, आपका मेटाबॉलिज्म, आपका डाइजेशन परफेक्ट होता है। उसके बाद आपके हार्मोन्स अपने आप नेचुरल रेगुलेट होते हैं और आपकी जो विंडो है वो ओवुलेटरी बनती है, नेक्स्ट साइकिल ओवुलेटरी होती है। उसमें आयुर्वेदिक बहुत सारे कर्म है, जैसे कि सबसे पहला जो पंचकर्मा में दिया गया है हमारा क्लींजिंग प्रोसेस में है वमन कर्म। वमन जो है वो आपकी ओवरी स्टिमुलेशंस को बढ़ाएगा, जो आपकी पिट्यूटरी और ओवरी में जो रिलेशन रहता है वो रेगुलेट होगा, और जिससे कि आपको टाइमली सिग्नल मिलेंगे आपकी ओवरीज को, सही साइज में रप्चर होके सही साइज में आपका ओवुलेशन होगा। अब बात करते हैं कि हम क्या होम रेमेडी घर पे कर सकते हैं अगर मुझे बार बार ये वाली समस्या हो रही है। सबसे पहले आपको मोमेंटरी रहना है। काफी महिलाओं और काफी वर्किंग वीमेन्स में देखा गया है कि वे ज्यादातर सिटिंग जॉब रहता है या फिर फिजिकल एक्टिविटी इतनी नहीं होती। तो जब आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी रखेंगे, स्पेशली जो वॉक है, यानी कि आपका रोज कम से कम ब्रिस्क वॉक करना, आधा घंटा आपका चलना, वो आपके ओवरी स्टिमुलेशंस को बढ़ाएगा। सेकंड, आपको स्ट्रेस नहीं लेना और अपनी 8 से 10 घंटे की नींद लेनी है, जिससे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो प्रॉपर वर्किंग रहे और हार्मोन्स को सही सिग्नल दे। थर्ड, हम आयुर्वेद में नस्यम थेरेपी बोलते हैं, जो कि आपकी
दोनों नॉस्ट्रिल के थ्रू हम एक टाइप का घी, एक टाइप का ऑयल और कई केसेस में डिकॉक्शन, जैसे कि एग रप्चर ना होने में हम अदरक सवरस पेशेंट को बोलते हैं। कई बार पेशेंट को सुनने में बड़ा फनी लगता है, वो बोलता है मैम अदरक को मैं नाक में कैसे टपकाऊं, या मैं वो टपकाऊंगा तो मुझे इरिटेशन होगा। बट वो इतना मतलब लेखनीय होता है और वो एकदम से ट्रिगर देता है पिट्यूटरी को कि वो वर्किंग होती है, और साथ के साथ आपका जो एग रप्चर है वो टाइमली होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ड्रग्स हैं जो कि आपको ट्रिगर देने के लिए होते हैं। जैसे एलोपैथी में इंजेक्शंस होते हैं, हम नेचुरल तरीके से आपकी पिट्यूटरी को फंक्शनल करके आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करवाते हैं और आपकी ओवरी प्रॉपर नेचुरल स्टिमुलेशन बढ़ती हैं और वो फंक्शनल बन जाती है। तो हाँ, अदरक सवरस को हम किसी भी कभी ऑयल के साथ, कभी किसी प्रॉपर घी के साथ, या फिर काफी केसेस में अकेले भी डालने को बोलते हैं, 2-2 बूंद दोनों नॉस्ट्रिल में, जो कि एग रप्चर के लिए बहुत अच्छा है। सेकेंड, एग रप्चर करने के लिए जो होम रेमेडी है, आपने काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च जो होती है वो भी एक तरह से ट्रिगर आपके डाइजेशन को बूस्ट करती है। सुबह खाली पेट आप रात को ओवरनाइट बादाम के साथ काली मिर्च को भिगो के सोएंगे और सुबह उसको लेंगे तो गुड सलाइवेशन के साथ साथ वो आपकी पिट्यूटरी को भी स्टिमुलेट करेगी। थर्ड, जो कि मैंने बताया, नींद बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ अदरक सवरस को आपको पीना भी है। जो आपकी पीरियड्स के फर्स्ट 7 डेज के बाद 7 to 14 डेज है, उसमें आप उसको पीना शुरू कीजिए। यानी कि आपको थोड़े से कप पानी में थोड़ा सा अदरक कूट के अच्छे से मिलाना है। जब वो उबल जाए देन आपको उसमें अजवाइन, दालचीनी और काली मिर्च 1 पिंच मिलानी है, और उसके बाद आपको वो पानी पीना है। और रात को सोते वक्त आप ये पानी पिएंगे तो भी ये बहुत अच्छा काम करेगा आपकी जो विंडो है, वो जो साइकिल है, उसको लेटरी बनाने में। तो हाँ, ये सारी होम रेमेडीज आपको हेल्प करेंगी अगर आपका अंडा सही से नहीं फूट रहा या अंडा नहीं बन रहा। अंडा ना बनने पे हम एक और वीडियो नेक्स्ट बनाएंगे जिसमें आपके एग कैसे मैच्योर हो, सिर्फ होम रेमेडीज और कुछ डाइट से हम उसको फॉलो करेंगे। अभी ये होम रेमेडीज आप वो कीजिए, और उसके साथ साथ इंजेक्शन और ट्रिगर्स ले लेके आप अगर थक चुके हैं तो आप आयुर्वेदिक स्टिमुलेशन और मेडिसिन जरूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।